आपने ये टर्म बहुत सुना होगा कि पेट में पानी कम हो गया। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के आसपास जो फ्लूइड होता है वो अचानक से कम हो जाता है आप जब अल्ट्रासाउंड कराने जाती हैं। आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि अमनियोटिक फ्लूइड है क्या, ये कम क्यों हो जाता है, इससे हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इससे हम अपने तरीके से कैसे बच सकते हैं, या फिर अगर कम हो गया है तो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं चांदनी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आप और हम बने रहें साथ में आगे भी। यूट्रस के अंदर बच्चा एक सैक में होता है, एक झिल्ली के अंदर होता है। उस झिल्ली के अंदर पूरा आसपास पानी भरा होता है, उसे हम कहते हैं अमनियोटिक फ्लूइड। ये बच्चे को काफ़ी तरीके से हेल्प करता है, बच्चे के मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी बच्चा हाथ पैर चला पाता है, बच्चा मूव कर पाता है, बच्चा आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। उसके जो मसल डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। हाथ पैर चलाएगा तो उसके जो मसल्स हैं वो डेवलप होते हैं। इसी फ्लूइड को बच्चा पीता है, अगर पीता है तो उसके लंग्स में जाता है, उसको ब्रीदिंग प्रैक्टिस करता है वो बार बार पी के, तो उसके लंग्स भी मैच्योर होते हैं। बच्चा इसी पानी को पीता है और फिर यूरिन पास करता है, तो ये बच्चे के किडनी के ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्पफुल है। बच्चा इसी फ्लूइड को पीता है और उसका मेकोनियम बनता है, फर्स्ट स्टूल बनता है, यानी कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस पानी को पचाता है। तो ये बच्चे के ओवरऑल बहुत सारे ऑर्गन्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को ये एक्सटर्नल शॉक से बचाता है। कोई भी वुमेन चलती फिरती है, गिर भी जाती है, या फिर बच्चे को किसी तरीके से एक्सटर्नल तरीके से शॉक ना लगे, उस पर कोई प्रेशर ना पड़े, इससे भी जो फ्लूइड है बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। तो ये फ्लूइड अगर नहीं होगा तो बच्चे का मूवमेंट नहीं होगा, बच्चे का डाइजेशन नहीं होगा, बच्चा यूरिन पास नहीं करेगा, बच्चा ठीक से ब्रीदिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा ठीक से ग्रो भी नहीं कर पाएगा और नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हो पाएगी। डिलीवरी के लिए फ्लूइड होना बहुत ज़रूरी है, वही रास्ता बनाता है जिससे कि बच्चे को आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो ये फ्लूइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। अगर कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनस, और अगर ज़्यादा हो जाता है तो पॉलीहाइड्रोमिनस। अगर आपकी प्रेगनेंसी में आप अल्ट्रासाउंड कराने जाती हैं, अगर उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा होता है कि लिखकर आपका या फिर अमनियोटिक फ्लूइड आपका जो एडिक्वेट है, इसका मतलब यह है कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर लिखा होता है लो अमनियोटिक फ्लूइड है या फिर ओलिगोहाइड्रोमिनस है, तो इसका मतलब कि आपका जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो नॉर्मल रेंज से कम है। आपको अगर लिखा आता है कि पॉलीहाइड्रोमिनस है, तो इसका मतलब ये कि जो नॉर्मल रेंज है उससे फ्लूइड ज़्यादा है। ज़्यादा होना, कम होना, दोनों अच्छी कंडीशंस नहीं है, दोनों में बच्चे को खतरा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं ये होता क्यों है, क्यों किसी किसी की प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है कि पानी कम हो जाता है और किसी किसी का नहीं होता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, प्लेसेंटा ठीक से ऑक्सीजन, ठीक से ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ठीक से जो फ्लूइड है वो भी नहीं बिल्ड हो पाएगा। स्टार्टिंग के दिनों में लगभग 12 हफ्ते से पहले तक जो अमनियोटिक फ्लूइड बनता है वो आपके या मदर के पानी पीने से बनता है, यानी उसकी जो बॉडी की फ्लूइड है उसी से अमनियोटिक फ्लूइड बनती है। उसके बाद बच्चा खुद का यूरिन पास करने लगता है और बनाने लगता है, यानी लेटर स्टेजेस में माँ के पानी पीने से ज़्यादा हाइड्रेशन से कोई खास लेना देना नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो प्रोपोर्शन होता है वो बच्चे का यूरिन ही होता है। अगर प्लेसेंटा ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी साइंस की लैंग्वेज में बोलें तो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी है, तो इस केस में भी अमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है। दूसरी चीज़ फीटल कंडीशन, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बच्चा यूरिन पास करता है। अगर कोई प्रॉब्लम उसके किडनी में है, उसके यूरेटर में है, उसके यूरिनरी ब्लैडर में है, तो इस केस में बच्चा यूरिन ठीक से पास नहीं कर पाता, किडनी में ही जो फ्लूइड है वो इकट्ठा होने लगता है या फिर ब्लैडर में इकट्ठा होने लगता है। ये आफ्टर बर्थ करेक्टेबल है, आफ्टर बर्थ ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, या फिर कुछ डॉक्टर ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं, तो इस वजह से भी अमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है। या फिर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है इंजेस्ट करने में, यानी बच्चा जब फ्लूइड निकलता है उसको कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, यानी कि वो ठीक से फ्लूइड अंदर नहीं ले पा रहा है। इस कंडीशन में भी अमनियोटिक फ्लूइड कम होने के चांसेस होते हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो मैटरनल फैक्टर, यानी माँ की वजह से कैसे फ्लूइड कम हो सकता है। पहले तो स्टार्टिंग दिनों में अगर माँ का हाइड्रेशन अच्छा नहीं है, माँ ठीक से पानी नहीं पी रही है, माँ में फ्लूइड की कमी है, तो हो सकता है कि मे बी उसका फ्लूइड कम हो जाए। माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, माँ को ओबेसिटी है, माँ को हाई ब्लड प्रेशर है, उसको पहली प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ हुआ है, तो इन वजहों से भी कभी कभी फ्लूइड जो है वो कम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अमनियोटिक फ्लूइड की जो नॉर्मल वैल्यू है वो क्या है। 5 सेंटीमीटर से अगर ऊपर है, 5 से लेकर 24 सेंटीमीटर तक कोई भी वैल्यू नॉर्मल वैल्यू में आती है। 5 से अगर कम है तो ओलिगोहाइड्रोमिनस है, और अगर 24-25 से ऊपर है तो पॉलीहाइड्रोमिनस बोला जाता है। 5 से 8 के बीच में, यानी 5 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक माइल्ड ओलिगोहाइड्रोमिनस बोला जाता है, यानी बॉर्डर लाइन पानी आपका कम है। और 5 से अगर कम हो जाता है तो इसका मतलब सीवियर है, इस केस में जल्दी डॉक्टर को कोई एक्शन लेना पड़ेगा।
अब बात कर लेते हैं डॉक्टर्स को ट्रीट कैसे करते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है। जनरली L-आर्जिनिन करके एक मेडिसिन आती है, वो दी जाती है, सैचेट में आती है, टैबलेट में आती है, वो पेशेंट को दी जाती है। कहा यह जाता है कि जो L-आर्जिनिन है वो प्लेसेंटा को वर्क करने में मदद करता है, यानी प्लेसेंटा को स्टिमुलेट कर देता है, प्लेसेंटा का ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ा देता है, और प्लेसेंटा अगर अच्छे से काम करेगा तो फ्लूइड थोड़ा बिल्डअप हो जाता है। एक चीज़ तो ये है। डॉक्टर आपको ब्लड थिनर भी दे सकते हैं। ब्लड थिनर मतलब खून पतला करता है। माँ का खून पतला कर देगा तो प्लेसेंटा से बच्चे तक जो ब्लड फ्लो है वो पहुँचेगा अच्छी तरीके से, तो इस केस में भी फ्लूइड जो है वो थोड़ा बढ़ सकता है। ये भी सलाह दी जाती है कि अपने आप को खूब हाइड्रेट रखिए, खूब पानी पीजिए, 10 से 12 ग्लास पानी पीजिए, छाछ पीजिए, लस्सी पीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए या फिर नींबू पानी पीजिए, जैसा भी करके खूब सारा पानी लीजिए। ये भी आपका अमनियोटिक फ्लूइड ठीक से बढ़ाने में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में 36-37 हफ्ते के बाद आपका पानी कम होता है तो इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। बच्चा बड़ा हो जाता है, यूट्रस में जगह कम बचता है फ्लूइड के लिए, तो उस टाइम पे फ्लूइड कम होता है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका डिलीवरी का टाइम आ चुका है, फुल टर्म का बेबी हो चुका है, तो वो डॉक्टर डिलीवर करके बच्चे को निकाल देंगे तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कंसर्न की चीज़ तब बनती है जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही ये चीज़ें होने लगती हैं। फ्लूइड आपका पहले ही कम होने लगता है तो बाद में और कम होगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये हो सकता है आपके प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी की वजह से हो, या फीटस में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो अगर रीज़न पता चल गया तो डॉक्टर उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, यानी मैटरनल कोई रीज़न है, किसी बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है तो माँ की उस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करेंगे। कुछ मेडिसिन देंगे जिससे हो सकता है प्लेसेंटा काम ज़्यादा अच्छे से करने लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर ट्राई करते हैं कि किससे आपका पानी बढ़ जाए। अपनी तरफ से आप ये कर सकती हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, खूब अच्छी से प्रोटीन खाइए। प्रोटीन खाने से भी ऐसा होता है कि प्लेसेंटा सही से वर्क करता है। तो आप अपनी तरफ से खूब हाइड्रेट रखिए, खूब रेस्ट करिए, खूब पानी पीजिए। पानी इतना पीजिए, खाना भले कम खाइए, थोड़ा सा कम कर दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी खूब पीजिए। अगर आपका हाइड्रेशन ठीक रहेगा तो फ्लूइड भी सही रहेगा।